नमस्कार, शुभ संध्या। आज की बोध कथा में आपका स्वागत है। कल आपने महाभारत में भगवान कृष्ण का विश्व रूप, विराट रूप देखा। मैं भगवत गीता पर कभी फिर आऊँगा क्योंकि उसकी व्याख्या तो अनंत है, और अगर भगवत गीता पर अभी हम सब बोलने लगे तो हम और आप संवाद करने लगे तो बहुत लंबा जाएगा। लेकिन कल जो गीता में बताया गया उसमें दो तीन चीज जो मोटी मोटी बात है जो हम सबको ध्यान रखनी चाहिए, उस पर हम चर्चा करते हैं और उसको आज के एक दो उदाहरण संदर्भ से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले गीता का जो पूरा है वो कर्म योग है। उसमें भगवान कर्म, अकर्म और विकर्म की चर्चा करते हैं। कर्म तो आपको करना ही होता है, सांस का लेना भी कर्म ही है। आप बिना कर्म के तो जी ही नहीं सकते। लेकिन जब उस कर्म में मैं आ जाता है, अर्थात ईगो आ जाता है कर्म के अंदर, तो कर्ता भाव घनीभूत हो जाता है और फिर ईश्वर की कृपा आप पर नहीं बरसती। वही अहंकार है और वही आपके विनाश का कारण है। और भगवान ने कहा अकर्म यानी निष्काम कर्म, कर्म करते हुए भी कर्ता भाव का परित्याग। इससे सुंदर कोई स्थिति नहीं है। यदि आप प्रभु चरण में सब सुपुर्द करके कर्म करते हैं तो आप निश्चित मानिए जीवन में बहुत शांति की नींद आती है। जिस वक्त संदीप देव है और एक किताब लिखता है, उसको लगता है वो बहुत बड़ा लेखक बन गया, और जिस दिन वो ये सोचता है उसी दिन से उसके पतन का रास्ता खुल जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लेखक वन बुक वंडर बनकर रह जाते हैं। बड़े बड़े चित्रकार, बड़े बड़े फिल्मकार, बड़े बड़े हर कर्म में देखेंगे, क्योंकि वो उसको पकड़ कर बैठ जाते हैं। उसको लगता है ये उन्होंने ही किया है, और वो इतना ईगो अहंकार घनीभूत हो जाता है कि वो उसके पतन का कारण बन जाता है। और जब वो सफल होता है तो उसे खुशी मिलती है, जब वो विफल होता है तो वो दुख में पड़ता है, और उसी दुख और सुख के हिंडोले में वो अपने चैन को गंवाता चला जाता है। मान लूं मैं कि बोध कथा हम कर रहे हैं, बोध कथा मुश्किल से 4-5 हजार लोग देखते हैं, लेकिन जिस वक्त ये भाव आ गया कि बोध कथा मैं क्यों कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, 4,000 लोग देख रहे हैं, क्यों करूं, उसी वक्त एक अहंकार अहम खड़ा हो गया। यानी तुम कर रहे हो, तुम कह रहे हो। और जिस समय ये सोचा कि ये तो हो रहा है, एक व्यक्ति आए, दो व्यक्ति आए, तो भी अगर प्रभु ने एक कर्म, एक काम मुझे सौंपा है तो उसको करते रहें, तो चाहे 2 व्यक्ति आए, चाहे 2,000 आए, चाहे 2 लाख आए, उसका प्रभाव इस व्यक्तित्व पर नहीं पड़ेगा। और जब प्रभाव नहीं पड़ेगा तो ना हम वो, मैं आज के संदर्भ में इसलिए समझा रहा हूं, ना उस आंकड़े में हम अटकेंगे, ना 2 लाख और 4 लाख होने से खुशी होगी, ना 2,000 और 20 होने से दुख होगा। यानी वो संभाव हुआ, संभाव। और संभव कब होगा? जब अकर्म का भाव पैदा होगा, यानी मैं कुछ नहीं कर रहा। कर्म तो करना ही है, क्योंकि बिना कर्म के ये प्रकृति का चक्र पूरा नहीं होगा, और प्रकृति के इस चक्र को पूरा करने के लिए स्वयं परमात्मा को भी जन्म लेना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, तब भी मैं करता हूं। कर्म ईश्वर को भी करना होता है, वो दृष्टांत, वो लीला उनको दिखाना पड़ता। लेकिन साथ ही इसलिए गीता दुनिया की सर्वोत्तम ग्रंथ है, क्योंकि यह अकर्म की शिक्षा देती है। राहुल जी धन्यवाद। अकर्म की शिक्षा देती है, और जिस वक्त अकर्म का भाव आ गया, कुछ आपको नहीं बांधता। एक किताब लिखा हमने,
वो मैं भूल जाता हूँ, मुझे अपनी किताबों के ही पढ़ने पड़ते, मैं भूल जाता हूँ, वो एक हार्ड डिस्क खाली हो जाता है। लेकिन उसी को लेके बैठ जाऊं, मैं बेस्ट सेलर हूं, मैं लाखों में हूं, वो आदमी खत्म हो गया, वो निकृष्ट, वो गिर गया, क्योंकि वो उसी में अटक गया। और जब रास्ते में हम चल रहे हैं और कहीं अटक जाएं, तो आप ये समझ लीजिए कि हम जब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, यानी वही मेरी अधोगति है, वही कोई गाड़ी आया, टक्कर मारा, खत्म किया मुझे। अकर्म भाव आते ही वो लाख में जाए या वो लिख में जाए, एक में जाए, फर्क ही नहीं पड़ता। और ये सुख, सुंदर सुख जो है, आनंद जिसको कहा गया, उसकी अगर सच्ची अनुभूति आपको लेनी है, मैं लेता हूं, तो आपको अकर्म भाव रखना ही होगा, अकर्म भाव रखना ही होगा। छोटी छोटी बातों में लोग अपने आप को ईगो ले आते हैं। मैं देखता हूं माँ बाप बच्चों के साथ, मैं तुम्हारे लिए ये कर रही हूं, मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए इतना पढ़ाई पे खर्च कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए ऐसा खाना बना रही हूं। ये मैं जो आ गया है, किसी ने तुम्हारे लिए भी खाना बनाया था, तुम्हारी माँ ने, किसी ने तुम्हें भी पढ़ाया था, तुम्हारे पिता ने, किसी ने, यानी ये प्रकृति का कर्म आ रहा है, उस कर्म को आप कर रहे हैं, लेकिन आप बीच में मैं ले आते हैं, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। तो यदि आपके पिता नहीं करते तो आप नहीं आज ये कह रहे होते। तो आप सिर्फ प्रकृति के चक्र को पूरा कर रहे हैं, मैं आपका यहां नहीं आना चाहिए। लेकिन लोगों के तो अपने बच्चे में आ जाते हैं, बच्चे की शिक्षा दीक्षा में आ जाते हैं, मैंने अपने बेटे को ये पढ़ाया। ये जो मैं है, धृतराष्ट्र की वो जो महत्वाकांक्षा है, वही दुर्योधन के वध का कारण बन जाता है। इसलिए अकर्म, अकर्म जो कर्ता विहीन, कर्ता के भाव का लोप, बिना कर्ता भाव के कर्म, यही अकर्म है, निष्काम कर्म है। कर्म ऐसा जिसमें आपकी संलिप्तता नहीं है, और जो भगवान कहते हैं कि बिल्कुल कमल के पुष्प की तरह, कमल के पत्ते की तरह, जिसपे पानी में रहकर भी कमल के पत्ते पे ओस की पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती, वही है निष्काम कर्म। इसलिए गीता से सुंदर कोई ग्रंथ नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति को उसके उस ईगो से मुक्त करता है, यदि गीता समझ में आ जाए, जिससे मुक्त होकर वो ईश्वर की यात्रा कर सकता है। नदी के दो किनारे हैं, एक किनारे पर ईगो खड़ा है, एक किनारे पर ईश्वर खड़े हैं। जब तक इस ईगो की खूंटी से आपकी नैया बंधी है, उस किनारे पहुंच ही नहीं पाओगे। जब तक ये नैया नहीं खुलेगी, तब तक ईश्वर के किनारे पहुंच ही नहीं सकते, ईश्वर में जा ही नहीं सकते। इसलिए ये दो किनारे हैं, ईगो और ईश्वर। एक को छोड़े बिना दूसरा नहीं मिलता। या तो ईश्वर को छोड़ दो और मैं करते जियो, बकरी भी मैं ही करती है, और कटने से पहले मैं कुछ ज्यादा करती है। मनुष्य जब अधोगति को प्राप्त करने के नजदीक होता है, वो मैं की रट ज्यादा लगाता है। उसके अंदर वो जो अंधेरे में पड़ी उसकी आत्मा, सुप्त आत्मा है, वो और घनीभूत होती जाती है, वो मैं की रट ज्यादा लगाता है। और भगवान एक विकर्म की बात करते हैं। विकर्म यानी दूषित कर्म, कर्म जो शास्त्र में निषिद्ध है। ऐसा कर्म जो द्रौपदी का वस्त्र हरण है, वो विकर्म है। ऐसा कर्म जो समाज के हित में नहीं है, वो विकर्म है। अब आज के लॉकडाउन को हम लें। लॉकडाउन की आज की स्थिति में एकाएक शराब की दुकानें खोल दी गई। सरकार और जनता दोनों किस तरह प्रमाद में जी रही है, और शायद यही वजह है कि जैसी राजा वैसी प्रजा, जैसी प्रजा वैसा राजा। और इसीलिए दोनों अपनी अपनी दुर्गति को प्राप्त होने के लिए बाध्य हैं, आज नहीं कल नहीं परसों। शराब की दुकान जब खोल दिए गए, तो ये विकर्म है कि
और सरकार ये विकर्म इसलिए कर रही है क्योंकि उसको राजस्व कमाना है। जनता के पेट में दाने ना हो, लेकिन उसके खजाने में 50 रुपए आ जाने चाहिए, क्योंकि राज्य सरकारें आबकारी से ज्यादा कर वसूलती है, ज्यादा टैक्स कमाती है, तंबाकू से ज्यादा टैक्स कमाती है। विकर्म है, लेकिन सरकारें और जनता मिलके, इसलिए सिगरेट पे देखिए टैक्स बढ़ते चले जाते हैं। और लाइन में 2 किलोमीटर की लाइन, ये एक समाज के अधोगति का सबसे उत्तम उदाहरण है, जो आज आप सबने इसको देखा है कि मनुष्य किस अधोगति को प्राप्त हो रहा है। इसमें जो है भागवत पुराण में एक श्लोक है कि इस दुनिया में, जिसका अर्थ है, बहुत लंबा श्लोक है संस्कृत का, जिसका अर्थ है, इस दुनिया में किसी से यह नहीं कहना पड़ता कि तुम मैथुन, मांस और मदिरा का सेवन करो, क्योंकि तीनों ही मनुष्यों को स्वभाव से ही पसंद हैं, परंतु अमुक कर्म का सर्वथा त्याग ही उचित है, त्याग ही उचित। इसलिए, लेकिन आज के जमाने में ये समझाने वाले नहीं हैं, इसलिए लोग, मृत्यु नजदीक है, घर में लॉकडाउन है और लाइन से लग गए। और बड़ी बात, ब्रिटेन के उस पश्चिम समाज से लेकर और भारत के समाज तक जो सर्वे आ रहे हैं, जिस परिवार में प्रेम और आनंद बरसना चाहिए, वहां घरेलू हिंसा बढ़ रही है। वो ब्रिटेन का पश्चिम का समाज हो या भारत का समाज, यानी पति पत्नी के जो ये रिश्ते हैं, ये इस तरह के विकर्म के कारण परिवार बिखरा हुआ है। लॉकडाउन में मजबूरी में रह रहे हैं, इसलिए एक दूसरे पर थप्पड़ चला रहे हैं। और जब इसमें शराब और पिला दिया जाए सरकार अपने राजस्व के लिए, ये विकर्म का विस्फोटक रूप हो जाएगा। यौन हिंसा, घरेलू हिंसा बढ़ जाएगी। अपराध संवाददाता के रूप में जब हम काम करते थे तो कुछ आंकड़ों पर हम गौर करते थे, और अभी लॉकडाउन में आप देखिएगा कि इस समय बलात्कार कम हो गया होगा, हत्याएं कम हो गई होगी। गर्मी के समय में हत्याएं बढ़ जाती है क्योंकि उसमें क्रोध का आवेग बहुत बढ़ जाता है। उसका साइकोलॉजिकल रीजन है कि आदमी बात बात पे, थोड़ी सी गाड़ी भी टकरा जाती है तो दिमाग उसका गर्म हो जाता है और वो विकर्म की तरफ प्रवृत्त हो जाता है। घर में जब कलह अभी बढ़ रहा है, प्रेम लुप्त हो रहा है, तो शराब का एक और ठेका खोल दिया है। इसी को विकर्म, दूषित कर्म कहा गया है। और ये दूषित कर्म ही सारी समस्याओं, भगवान कहते हैं कि विकर्म तो सबसे अधम स्थिति है। और ऐसा नहीं है, नीतियां बनती गई समाज में। महाभारत में आता है ये कि कृत, त्रेता, द्वापर और कली के धर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। हर काल के हिसाब से धर्म का जो है भिन्न भिन्न होते हैं। और महाभारत में ये आया है कि प्राचीन काल में स्त्रियों के लिए विवाह की मर्यादा नहीं थी। ये जो है तिलक जी के जो गीता पे उनका भाष्य है उसमें वो आता है, वे इस विषय में स्वतंत्र थी। परंतु जब इसी आचरण का बुरा परिणाम दिखने लगा समाज को, तब श्वेत केतु ने विवाह की मर्यादा को स्थापित किया। श्वेत केतु ने विवाह की मर्यादा को स्थापित किया। और राक्षस गुरु होकर भी शुक्राचार्य ने, क्योंकि राक्षस उन्मुक्त होने लगे, शराब पीकर एक दूसरे का खात्मा करने लगे, तो राक्षस के गुरु शुक्राचार्य ने मदिरा पान का निषेध किया। आपको जब यदुवंश की कथा आपको मिलेगी महाभारत में, महाभारत बहुत संपूर्ण ग्रंथ है, छोटी छोटी चीजें, कई चीजें हैं जो ध्यान में। और उसके बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे जब यादव वंश का विलोप हो जाता है, जब भगवान कृष्ण द्वारका को डुबो देते हैं, तो यदुवंशी आपस में वो आएगी कथा कि मदिरा पान के बाद एक दूसरे पर ही प्रहार करने लगे। यही काम असुरों का था। तो शुक्राचार्य पहली बार आते हैं, जो असुर के गुरु हैं, वो मदिरा निषेध की नीति लेकर आते हैं, क्योंकि उनके यहाँ
शराब पी के एक दूसरे को मारपीट करने की बड़ी जो है प्रबल वो थी। तो भगवान कृष्ण कैसे किस लिए क्रोधित होते हैं, जब आगे आपको कहानी और अब धीरे धीरे मैं कहूँगा तो कहता जाऊँगा। उनके जो पुत्र है प्रद्युम्न की हत्या हो जाती है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं शराब पी के, तो भगवान बहुत क्षुब्ध होते हैं और उसके बाद वो निर्णय लेते हैं कि द्वारका जल समाधि, और वो बड़ी लड़ाई बड़ी कथा है, वहां भी मदिरा ही आया था। तो ये जो आज खोल दिया गया है ये भयानक है। सरकार सिर्फ आपसे पैसे कमाना चाहती है, आप सिर्फ एक वस्तु हैं। किसी भी सरकार के लिए आपकी महत्ता सिर्फ वोट का बटन दबाने की है। ये बात साबित हुआ कि मृत्यु जब तांडव कर रहा है पूरी दुनिया में, लोगों को खाने को नहीं मिल रहे, लोग अपने घरों में बंद हैं, तब सरकार कहती है, और खासकर केजरीवाल जैसी सरकार, कि राजस्व के लिए पैसे नहीं है सरकार के पास तो मदिरा बेचो। और लॉकडाउन के सारे नियम ध्वस्त हो जाते हैं। जनता ऐसा लगता है कि मुंह पे शराब नहीं मिल रहा था तो जैसे अपने आप को दबाए बैठी थी, ताला लगाए बैठी थी, एकाएक खुला और वो हुर 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 करके पहुंच गए। इसीलिए समाज ये आज विपत्ति काल है, इस बात को समझिएगा। और भगवान पर इसीलिए गीता से सुंदर कोई ग्रंथ नहीं, उसमें हर चीज की व्याख्या है। इसलिए ये जो हुआ है ये अधम स्थिति को दर्शाता है। गीता में एक और बात है, और वहां से मुझे समझ में आया कि क्यों बुद्ध धर्म बहुत लंबा नहीं चला, किस लिए ये नहीं चला। बाद में ये जो पंचमकार जैसी चीजें बुद्ध धर्म में क्यों आई। बुद्ध ने अपने धर्म में मन को ऊपर रखा, आत्मा का भगवान बुद्ध ने कहीं जिक्र नहीं किया। लेकिन गीता में भगवान कहते हैं शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा। मनुष्य पूरा मन ही है, और उस मन के का जो वो वश, अपने मन को आप वश में तभी कर सकते हो जब आपके अंदर विवेक चेतना जागृत है, वो बुद्धि जागृत है। और जब बुद्धि जागृत होता है तो जो आत्मा पर जो पड़ी हुई परत है अनावृत हो जाता है, और वही परमात्मा से मिलन है। लेकिन यहां तो बुद्धि ही कुंद हो रही है, तो आत्मा तक पहुंच नहीं होगी। हर कोई आत्मा की बात करता है। इसलिए बुद्ध धर्म में आत्मा पर बात नहीं है, मन पर केंद्रित हो गया, इसलिए 500 साल में ही नष्ट हो गया। पर सनातन गीता अब तक चला आ रहा है। इसीलिए ये जो प्रमाद का काल है, जो लोग दौड़ रहे हैं, कुछ अपने अंदर झांके। मुझे तो पशुवत लगा और मुझे बहुत पीड़ा हुई। ये भीड़ देखकर मैं अंदर तक बहुत पीड़ा हुई, मुझे दुख हो रहा है कि मनुष्य अपने आप को पशु की श्रेणी में झोंक चुका है, और उसके लिए रामायण और महाभारत सिर्फ एक धारावाहिक बनकर रह गया है। उससे सीखने को कोई तैयार नहीं। गीता का अगर ज्ञान भी आ रहा है, न गीता वो पढ़ पाएगा, न कोई समझा पाएगा। लेकिन थोड़ा देर गीता का ज्ञान भी हो रहा है तो बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट फूंक रहा है। और ऐसे लोगों के कारण राष्ट्र की भी हानि होती है। धृतराष्ट्र और दुर्योधन के कारण उस वंश की हानि नहीं हुई, उस राष्ट्र की भी हानि हुई। इसलिए गीता का कल का संदेश बहुत महत्वपूर्ण था। सिर्फ 2 चीजों को अगर हम समझ लें, कर्म, अकर्म और विकर्म को, और मन के पार जाने का जो रास्ता है वो ज्ञान का रास्ता है। इसलिए भगवान जो कहते हैं कि ज्ञान मार्ग को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। ज्ञान आज के समय में, आधुनिक संदर्भ में, इस आत्मा पे पड़े हुए परत को उघाड़ने का इससे सुगम कोई रास्ता नहीं है। इसलिए ज्ञान मार्ग को भगवान सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जानते थे कि महाभारत के
36 से 40 साल के बाद ही कली का पदार्पण हो गया। कलयुग भगवान तो सब जानते थे, इसलिए इस कलयुग में वो तपस्या नहीं कर सकता, वो भक्ति की उस परम अवस्था को नहीं छू सकता, वो योग के उस परम अवस्था को छूने में असमर्थ हो जाएगा। इसलिए वो ज्ञान के रास्ते, अपने गुरुओं के रास्ते, साधु संतों के जरिए, पुस्तकों के जरिए, गीता रामायण महाभारत के जरिए यदि ज्ञान के कुछ प्रकाश उसकी अंदर चेतना में जागृत हो जाए तो वो उसकी जो आत्मा एक अंधेरे में कुएं में बंद है वो अनावृत हो जाएगी और आत्मा का परमात्मा से संयोग बैठ जाएगा। इसलिए ज्ञान का मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। आज जो मैंने कल देखा मुझे बहुत दुख हुआ है, पीड़ा हुई है। कल के आज ही देखा ये लाइन 2-2 किलोमीटर। अब इन सब का, मेरे बचपन की बात है, गांव में भूत प्रेत बड़े आते थे, और ये नहीं कि अनुभव की बात है, अब यहाँ कहूँगा तो कई लोगों को भरोसा नहीं होगा, पर भूतों के साथ मेरा भी साक्षात्कार हो चुका है। तो भूत प्रेत वो अतृप्त आत्माएं हैं जो तृप्त नहीं होती हैं। आजकल भूत प्रेत नहीं होते क्योंकि वो अतृप्त आत्माएं इस तरह के लोगों के रूप में जन्म ले रही है। जनसंख्या बढ़ता जा रहा है, अतृप्त आत्माएं ऐसे लोगों के रूप में, बलात्कारी, व्यसनी, मदिरा के लिए लाइन लगाने वाले, चोर, भ्रष्टाचारी, पर स्त्रीगामी, ऐसे जो व्यभिचारी लोग हैं उसके रूप में वो अतृप्त आत्माएं जन्म ले रही है। इसलिए भूत प्रेत अब गायब हैं, वरना गांव उस जमाने की बात है जब जनसंख्या कम होते थे, तो गांव में, देहात में, शहरों का तो उस समय मैं बचपन में ही था और मेरा खुद का साक्षात्कार है, इसलिए मैं इस अनुभव से कह रहा हूँ, किताबों में पढ़ी हुई बातें नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अब नहीं होता क्योंकि अब तो ठेके पे खड़े वो मिल जाते हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दुख था आज, इसलिए मेरी कई कुछ हो सकता है तीखा वचन भी निकला हो, तो मैं उसके लिए जो है शास्त्र से ही, शास्त्र सम्मत ही मैंने जो है, शास्त्र ये कहते हैं कि यदि आपके अंदर ये भी है कि जिस मनुष्य को सही बात पर भी क्रोध नहीं आ रहा है, वो शास्त्र हमारे कहते हैं वो कापुरुष के समान है। पता नहीं कहाँ से अहिंसा का बोध आ गया हमारे अंदर बाद में, इसलिए बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि मेरे अंदर आज एक दुख था और मुझे लगा कि बोध कथा के जरिए कहूँ, हम सब अपने आत्मा के अंधकार को अनावृत करें, यही गीता का मूल ज्ञान है। और इसके लिए कर्म करें पर अकर्ता बनकर, और जीवन में विकर्म से दूर रहें। ये तीन ही सब पूरी गीता आपको इसी में समझ आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक सिंह जी बहुत धन्यवाद। संदीप जी, आज सरकार से नैतिक पाठ की उम्मीद नहीं कर सकते। घरेलू हिंसा के भय में भी कई वाइन की दुकान पर महिलाओं की लंबी लाइन लगी हुई है। घरेलू हिंसा में महिलाएं भी आती है, पुरुष तो मैंने क्या कहा आपको कि इस मामले में मैंने कहा। विक्रम चहल जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे अप्रवासी साथी हैं, बहुत धन्यवाद आपका सुपर चैट के लिए। कि देखो इसमें क्या कहते हैं, कि वो कहते हैं कि महाभारत में है ये, और जब स्त्रियों के लिए विवाह की मर्यादा नहीं थी तो वो स्वतंत्र और अनावृत थी, तब श्वेत केतु ने विवाह की व्यवस्था की। और कली काल जब आएगा, इसको लेकर साफ साफ पुराणों में कहा गया है कि स्त्री का आचरण कैसा होता जाएगा, पुरुष का आचरण कैसा होता जाएगा। इसलिए घबराइए मत पुरुषवादी नारीवादियों से, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, हम उसी बात को कहेंगे जो पहले कहा जा चुका है। तो आप जो कह रहे हैं कि वो भी खड़ी होती है, बिल्कुल खड़ी होती है, क्योंकि घरेलू हिंसा सिर्फ पुरुष करता है ऐसा नहीं होता, महिलाएं भी करती है, और महिलाएं तो दफा भी लगवा देती हैं। तो घरेलू हिंसा तो दोनों तरफ से होती है। बहुत धन्यवाद आपका। और आलोक सिंह जी, तो इस बात से आपके मैं सहमत हूँ।
ओम प्रकाश सिंह जी कह रहे हैं, संदीप जी भारत सरकार दिल्ली सरकार में धृतराष्ट्र और दुर्योधन कौन है? अब ये सब कहने की जरूरत है? अब आप समझिए तो सही कि कौन है। निधि राजपूत जी हमारे मेंबर है, बहुत धन्यवाद। एक बात और बताएं कि ऐसा माना जाता है कि ईश्वर के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तो क्या द्वापर युग में या त्रेता युग में जिन जन ने श्री राम और श्री कृष्ण के दर्शन पाए वो मोक्ष को प्राप्त हुए? कम से कम पांडव तो हुए ही। और ईश्वर का दर्शन भगवान क्या कहते हैं कि दो तरह के व्यक्ति हैं, एक अंतर्मुखी एक बहिर्मुखी। अंतर्मुखी की जो यात्रा है उसकी योग की यात्रा है, उसकी साधना की यात्रा है। बहिर्मुखी की जो यात्रा है वो कर्म की यात्रा है, कर्तव्य की यात्रा है। तो ईश्वर का दर्शन आप अपने अंदर भी कर सकते हैं। हर कोई इतना भाग्यवान नहीं है अर्जुन की तरह कि भगवान उनको दर्शन देंगे, लेकिन अंदर ही आत्मा उस परमात्मा का ही एक अंश है। सागर की जो बूंद लहरें हैं वो सारी बूंद उसी में समाती है, तो ये बूंद है आत्मा, उसी परमात्मा का एक हिस्सा है। यदि उसको हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं, ज्ञान चक्षु से उसे देख लेते हैं, तो परमात्मा का दर्शन और सचमुच आवागमन के साधन से मुक्ति मिल जाती है। अविनाश आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आचार्य जी हैं। जो लोग लड़के लड़कियां आज सुबह से लंबी कतारों में खड़े थे, ये वही लोग हैं जो मदिरा के लिए वामपंथी जिहादी पार्टियों को वोट देते हैं। इनका कोई उपचार नहीं है। बात सही है, पर हमारा आपका कर्तव्य है कि ऐसे लोगों को अनावृत करें, तो हम अनावृत कर रहे हैं और इसके जरिए हम अपने समाज को एक सही दिशा दिखाने की कोशिश करें। एक व्यक्ति भी चल गया तो सुगम, बहुत अच्छा है। देवांग जी आप आए, बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। प्रणाम संदीप जी, ऑलमोस्ट मिस कर दिया था आज, कोई बात नहीं, ये रिकॉर्ड में चला ही जाता है, तो उसको आप देख सकते हैं। गीता पढ़ी था, गीता के मैं मोटी मोटी चीज़ों को ले रहा हूँ। जिस आप लोगों का जब आग्रह होगा तो आप, और परमात्मा जब कहेंगे, अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही, पर जब परमात्मा हमें उसमें मार्ग पर खड़ा कर देंगे कि अब आगे बढ़ो, तो फिर वही बोलेंगे मुझे माध्यम बनाकर। इसलिए जब वो चाहेंगे तब हम इस पर चर्चा जरूर कर सकते हैं। अनुपम सिंह हमारे मेंबर हैं। सर पाकि पंजाबी लेडीज होंगे, ये पाकि पंजाबी हैं गोरो, और मुझे ना रोमन पढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है, तो मैं समझ गया आप जो कह रहे हैं। देवनागरी में लिखेंगे तो मुझे बहुत सुगम होता है, और मैं चाहता हूं कि हिंदी की देवनागरी भाषा बढ़े, तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं कि हम देवनागरी में लिखें। सिद्धार्थ जी कह रहे हैं पश्चाताप और समय नष्ट करने का गिल्ट अपने मन से कैसे निकालें। इस पर मैं अभी चर्चा करूंगा। अभी तो 28 मिनट हो गया है, लेकिन मैं एक ही सूत्र है जीवन को इन सब से निकलने का, साक्षी भाव, कि जो आप कर रहे हैं दो सिद्धार्थ बनकर, एक वो कर्ता, दूसरा वो दर्शन करने वाला। दमन नहीं, दर्शन करने वाला सिद्धार्थ अगर उसके समक्ष खड़ा हो जाए तो आप इस सब से निकल आएंगे। और समय नष्ट का जो बोध है, बाद में पश्चाताप आना है, हमने समय नष्ट कर दिया, हमने समय नष्ट कर दिया, वो भी सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि हम उस दमन भाव से पीड़ित हैं, क्योंकि हमारा मन नहीं चाहता और हम नष्ट करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि अरे हमने ये क्या किया। जिस दिन दर्शन भाव को जीने लगेंगे, यानी देखने लगेंगे, यानी साक्षी अवस्था में उतर जाएंगे, ये सब मुक्त हो जाएगा। और ये कैथोलिक कल्ट से एक बहुत बड़ी चीज आई है, जो है दमन की नीति। सनातन में दमन नहीं, दर्शन का सिद्धांत है, इसलिए यहां दर्शन कहा गया। उनके यहाँ फिलॉसफी है, उनके यहाँ दर्शन का कोई शब्द ही नहीं है। तो अनुपम सिंह जी, ये जो है हम लोगों को दर्शन की नीति पे अपनाना होगा, साक्षी भाव की दशा में जीना होगा, और हम इन सब से, हर तरह के विकार, मानसिक विकार से हम मुक्त हो जाते हैं। नेशन फर्स्ट कर रहे हैं हमारे मेंबर है, जब तक दुनिया वैदिक कर्म फल पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करेगी, तब तक दुनिया में दुख, गरीबी, अत्याचार का रहस्य, कारण, उपाय नहीं जान पाएंगे। दुनिया से ज्यादा प्रमुख है, इसलिए भगवान ने कहा है कि अंतर यात्रा बहुत जरूरी है, कलयुग के लिए भी और
हमारे ऋषि मुनियों ने भी किया, वो दुनिया को तब दे पाए जब वो स्वयं को जीत लिए। और जब तक अपनी यात्रा आरंभ नहीं होती, हम दूसरे की यात्रा पे कुछ नहीं कह सकते। दूसरे की यात्रा का हमें ज्ञान भी नहीं होगा, वो सिर्फ दिखता है। यात्रा हमारी शुरू होनी चाहिए। और भारत के ऋषि मुनियों ने जो वानप्रस्थ का अरण्य में जो सारे शास्त्र रचे गए, इसीलिए उन्होंने अपनी, इसलिए ऋषि शब्द भी पश्चिम के पास नहीं है, और इसीलिए सनातन बचा हुआ है। तो पुनः अपनी यात्रा करें, दुनिया की चिंता बाद में करें। ये जो दुनिया की चिंता लेकर एक कैथोलिक इस्लाम अब ब्राह्मिक रिलीजन लेकर आ गया, और उसने दुनिया को सबसे ज्यादा पीड़ा और नरक दिया, क्योंकि वो खुद की, उनकी स्वयं की यात्रा नहीं थी, और इसीलिए उन्होंने व्यभिचार में दुनिया को ढकेलने का प्रयास किया। राहुल महेंद्र जी बहुत धन्यवाद। ये आदमी ने पंजाबी महिलाओं के लिए बोला है, ओवैसी उसकी माँ, बता दें, गाली गलौज नहीं, हम पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, छोड़ दीजिए। जो भी किसी पे समुदाय विशेष पर टिप्पणी करने का मतलब यही है कि हम अभी भी अपनी यात्रा नहीं कर रहे हैं, इसलिए किसी समुदाय पर टिप्पणी ना करें, खासकर अपने में। जब आप सनातनी हैं कि किसी को ये पंजाब ये वो कहना, वो एक शब्द से अपनी पहचान बनाइए, हिंदू शब्द से। बाकी सारे पहचान को अगर विलोप कर देंगे तो राष्ट्र हित में ज़्यादा अच्छा होगा। देवांग जी कह रहे हैं, बहुत धन्यवाद पुनः सुपर चैट के लिए देवांग जी। एक भी वीडियो मिस नहीं करता, बट ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू सपोर्ट यू। टेक्स्ट किया था, टाइम मिले तो प्लीज़ देखिएगा। टेक्स्ट किया था क्या आपने, मेल किया था? अभी तो मैंने देख ही लिया, मैं मेल फिर से देख लेता हूँ। कमलेश पटेल जी बहुत धन्यवाद। राहुल महेंद्र जी पुनः धन्यवाद आपका। तो और मुझे लगता है कि अब मैं इसको समाप्त करने का समय आ गया, 32-30 मिनट हो गया, तो यूट्यूब जो है इसमें बाधा उत्पन्न कर देगी। इसको हम समाप्त करते हैं। सिद्धार्थ व्यास जी कह रहे हैं, सर एक बार गीता पर एक बारी विस्तार से चर्चा करें। वो परमात्मा पे मैंने, जब जिस दिन परमात्मा चाहेंगे उसी दिन हो पाएगा। गीता अथाह सागर है, तो उसमें डुबकी लगाने के लिए भी एक यात्रा ही करनी पड़ेगी, तो जब परमात्मा चाहेंगे वो हो जाएगा। अंजू भारती जी, कुबेर राक्षस है, इस कुबेर की कथा पर मैं आऊँगा अगले किसी उसमें, धीरे धीरे सब कथा बताता जाऊँगा, तो अच्छा भी लगेगा, वरना सब गड्ढम गड्ढ होता चला जाएगा। आत्मा अगर परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा का अंश ही लाइन में क्यों खड़ा था? सोहन पटेल जी, यानी आज आपने ध्यान से नहीं सुना, क्योंकि आत्मा अंधकार में, अंधकार से प्रकाश की यात्रा है। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। राहुल महेंद्र जी, ये अनुपम ने बोला है गाली दी है पंजाबी में। नहीं अनुपम जी, किसी को गाली मत दीजिए, किसी भी महिलाओं को। अगर हम गाली दे रहे हैं, यानी हम अपने अंदर जो है हमारे बहुत कुछ रिक्तता है, और इसीलिए गाली गलौज की भाषा वही बोलते हैं जो अंदर से बिल्कुल ही, क्या बोलूँ मैं, सब। तो इसलिए अपनी और हम हमेशा जो भी हम बोलते हैं वो हमारे संस्कार में गुथा होता है, उसका परिचय नहीं देना चाहिए एक दूसरे का जो है। साथ में आप हिंदू धर्म में, तो एक दूसरे से मत उलझिए, मत दीजिए गाली किसी से। और जिनको बुरा लगा है, मेरे वो पाठक दर्शक हैं, मैं उनकी तरफ से ही आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। उन्होंने क्या कहा मुझे उतना ध्यान नहीं दिया मैंने। निधि राजपूत जी बहुत धन्यवाद, आपकी बातें खोलकर सुनाते हैं इसलिए अच्छा लगता है सुनना, बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत धन्यवाद। हमारे मेंबर हैं अरुणा कलिता जी मेंबर हैं हमारे, बहुत धन्यवाद। ईशा जी, आपने पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछा है, वो बाद में, वो सब चीज़ें। तो मुझे लगता है कि लगभग मैंने सारे प्रश्न ले लिए हैं। और फिर मैं प्रतिभा शर्मा जी पूछ रही हैं, मैं गुरु जी, हाँ ठीक है, बताया था चेतना बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, चेतना ही मनुष्य, अगर आप चेतना में जीते हैं तभी आप परमात्मा को पा सकते हैं। चैतन्य अवस्था ही परम अवस्था है। उससे पहले की जो अवस्था है वो सब की अवस्था है, एक तरह से बस जिए चले जा रहे हैं। एक जन्म लिया, मरण लिया, जन्म लिया, मरण लिया,
और कोई यात्रा नहीं है। विक्रम चहल जी बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। तो मैं इसको अब समाप्त करता हूँ। और ये हैं अनुज भारती जी, मैं कुबेर के बारे में आपको बताऊंगा कभी पूरी कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं इसको समाप्त करता हूँ और कल मिलते हैं फिर दोपहर 3:30 बजे। आप लोगों के लिए एक इंटरव्यू माइक्रोसॉफ्ट के जो आर्किटेक्चर हैं उनका इंटरव्यू मैंने अभी रिकॉर्ड किया है, वो आपको कल मैं दूंगा। क्योंकि भारत सरकार के कहने के बावजूद, प्रतिभा जी धन्यवाद, राहुल महेंद्र जी धन्यवाद। नहीं, मैं राहुल महेंद्र जी कह रहे हैं मेरा सुपर चैट 2 दिनों से नहीं जा रहा था। अच्छा अच्छा, आ गया, बहुत धन्यवाद। जितेंद्र वोरा जी धन्यवाद, सब मेरे मेंबर हैं, इंडिया स्पीक डेली के मेंबर हैं। तो जो भारत सरकार के जो नोटिफिकेशन के बावजूद भारत सरकार की कुछ और विभाग जो हैं जिस तरह से जूम का प्रयोग कर रही हैं, जिस तरह से संघ ने किया, बीएचपी के और लोग भी कर रहे हैं, आपको वास्तव में एप्लीकेशंस का उपयोग जो है, मैंने इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट के आर्किटेक्चर हैं कमल रावत जी, उनसे मैंने बातचीत की है, वो वीडियो मैं डालूंगा। आप सबसे अनुरोध है कि वो देखिएगा जरूर, क्योंकि आप अपने मोबाइल में क्या कर रहे हैं कोई और उस पर नज़र रखे हुए है। आपका अकाउंट तक, आपके फोटो वीडियो तक किन किन की नज़र है उस पर, उस बात को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तकनीक आज आपके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। आलोक सिंह जी पुनः धन्यवाद सुपर चैट के लिए। एक बार देवलोक का जो वीडियो आपने दिया है उसे और भी विस्तार से बताएं। देवलोक पे फिर से कभी बताऊंगा, मैं आता जाऊंगा, बोध कथा छोटा छोटा चलता रहेगा और आप सब बस सुनते जाइए और उसमें उसी प्रक्रिया में चीज़ें आती चली जाएगी। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि देवलोक के बारे में आपको और विस्तार से समझाऊं और बताऊं। और मेरा जो अध्ययन होता जाएगा, जैसे जैसे मेरा अध्ययन पूरा होता जाएगा, मैं आप लोगों के बीच उसे बांटूंगा ही, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है ज्ञान जिसको लेकर कोई नहीं जा सकता। यदि नहीं बांटेगा तो वो उड़ीन नहीं हो सकता इस पृथ्वी से। अभी के लिए इतना ही। आप सबको शुभ रात्रि। मिलते हैं कल, और कल आपको सुबह एक वीडियो दूंगा, देखिएगा ज़रूर, क्योंकि आपके मोबाइल के अंदर कोई झांक रहा है। बहुत धन्यवाद।